राम राम सबे मेरी सारी बाणा ने और सारी बाणा के काम की वीडियो है, ध्यान से देखियो और सुनियो। जो अपना जयसिंहपुर में सिलाई और पार्लर सेंटर था वो 3 महीने का कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं सेंटर पर, जिसमें सिलाई सेंटर का और पार्लर का है, विद रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहीं पर भी ये डिप्लोमे का यूज कर सके है। आप लोगों की जानकारी के लिए बेटा, आप अगर किसी भी शॉप पे अपना काम कर रहे हो या खुद का आप ओपन करने जा रहे हो तो आपका डिप्लोमा देखेंगे। जैसे आज हम आपके गांव में आए थे, कल को कोई और भी आपके गांव में आता, जैसे मुकेश थी, सीनू थी, हमने पहले इनके डिप्लोमे चेक करे हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है, आप डिप्लोमा होल्डर हो, तो आप एनी फील्ड में कहीं भी जाकर अपना सिलाई का पार्लर का, सिर्फ ये दोनों चीजों का ही है, आप इनका काम कर सको अच्छे एक लीगल तरीके से। क्योंकि आने वाले टाइम में आप शहर में जाकर देखोगे तो वहाँ पे डिप्लोमा अब मस्ट कर दिया कि भाई आपके पास डिप्लोमा होना ही होना जरूरी है। अगर आपने किसी सिटी में कोई शॉप करी है पार्लर की, या फिर स्टिचिंग के लिए आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर कुछ भी खोला है उसके लिए, तो आप इसको वो लेमिनेशन करवा के रखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, सिग्नेचर के साथ आपको दिया है, आपके गाँव से ही है, जिला परिषद है जो ये आपको ये डिप्लोमा देंगे। और इसका एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा रहा, अगर कोई भी बताना चाहता हो भाई हमारा 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप बता सको। हमारी तरफ से जितना हमारे से बेस्ट तो बेस्ट सर हमने करने की कोशिश करी है। धन्यवाद आपका। हमारी तरफ से भी हम सहयोग कर क्लियर है कि हम बहु बेटियों के लिए घर बैठे ही कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए जिनसे ना उनको कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेज स्टार्ट हो जाए। अब सिलाई का और पार्लर का ऐसा है कि ये कई बार भी नहीं इनको जाना पड़ेगा और ये घर बैठे ही अच्छे से कर भी सकती हैं। तो ये जो पार्लर का और सिलाई का हमारा यही है सर, क्योंकि ना लेडीज को आज भी भले ही कितना भी हमारा देश प्रगति पर हो, लेकिन जो वुमेन्स की जो सिचुएशन है, स्पेशल टू जो डाउन टू अर्थ है, यानी कि विलेजर्स की जो गांव में जो सिचुएशन है, वो आज भी इतनी पुअर है कि अगर वहां पर देखो तो लड़कियों को या बहुओं को अलाउड ही नहीं है घर के बाहर जाकर काम करना। तो इसलिए हमने सिर्फ सिलाई सेंटर और पार्लर का निकाला है, जिसके थ्रू ये सीख कर अपना एक रोजगार का साधन बना पाएंगी। अगर कहीं इन केस कोई सिचुएशन ऐसी भी हो जाए भी कोई जॉब नहीं कर पा रही है या अनएजुकेटेड है, तो वो इससे अपना एक जरिया बना सके रोजगार का। मैं ये आपको भी कहना चाहूंगी कि ये नहीं आपने 3 महीने यहाँ लगा दिए और इसके बाद आप बिल्कुल आराम से घर जाकर बैठ जाओ। बेटा सिर्फ अपने लिए नहीं, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो इससे इनकम सोर्सेज जरूर निकालना, कम से कम इतना तो निकालो आप सेल्फ डिपेंड रह सको, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े अपने लिए, क्योंकि ये तो अपना खुद का सीखा हुआ एक हुनर है जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि भाई हमारी वजह से आप लोगों को ये ट्रेनिंग मिली है। हम भी इस चीज के लिए काफी प्राउड फील करते हैं कि भाई हमने एक फील्ड ऐसा तैयार कर दिया जिसमें लड़कियां सीख रही है और आगे अपना खुद का वो फ्यूचर बना सकती है। चलो कोई नहीं जी, हमारी तरफ से जो भी मान लो कोई बच्ची ऐसी पढ़ रही है तो एक हमारा एनजीओ है, हम उसमें उसकी हेल्प कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारे वो डायरेक्टर हायर एजुकेशन बीएस मलिक थे, उसके डायरेक्टर हैं वो, ठीक है ना। उसके जैसे सर अब गांव में कुछ इस टाइप का हम चाह रहे हैं कि जैसे जितने लोग हमारे साथ लेडीज जुड़ी है मोस्टली, क्योंकि ये तो लड़कियां हैं, लड़कियां तो सीख रही है, आगे बढ़ रही है, आगे ये ससुराल चली जाएंगी, लेकिन कुछ बहुएं हैं जो घर बैठे ही काम करना चाहती है। जो हमारा विजन है सर ये है कि हम ना कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट गाँव में लेकर आए। हर गाँव में हमारा ऑल टोटल हमारे असंध में काफी सेंटर एट द टाइम चले हुए हैं जो हमने अभी तक कवर किया है। जैसलपुरा है, दुपेटी है, जबाड़ा है, फपड़ाड़ा है, बड़ा है, कुर्लन है, ये हमने इस साइड में हम चले हुए हैं इस टाइम पे। तो हमारा विजन ये है कि लेडीज को हम घर बैठे ही रोजगार का इतना दे सके, भाई कुछ ज्यादा नहीं ना, वो अपनी रसोई का खर्च निकाल सके। अगर आपके पास इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे काफी टाइम में प्रोजेक्ट आ जाए सर, अचार मेकिंग का आ गया, या फिर कुछ ना कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट हम खुद हाथ से तैयार करें, वुलन के हो जाए, ऊन के प्रोडक्ट हो जाए, उनकी एनजीओ का एग्जीबिशन भी लगता है, आपको पता होगा करनाल में भी एक जेआर का एग्जीबिशन लगा था, काफी रहा है ये 3 दिन के लिए। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सके जो हम लेडीज के लिए ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आ सके, तो सर इसमें हमारी हेल्प आप जरूर करना। करेंगे जी। हमने अभी बल्कि 4-5 गाँव में महिला संस्कृति चौपाल के लिए हमने 11-11 लाख रुपए दिए हैं महिला, और ये हमने अभी बोला है चौपाल के लिए स्पेशल वो बनाई जाएगी। जैसे दुपेटी में अभी जल्दी टेंडर हो जाएगा सर, तो अपने गांव में थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि अपने गांव में कुछ पैसे और हमने, जैसे अपना लंगर हाल बनने लग रहा, तो कुछ मंदिर में थे, कुछ स्कूल में थे, ये कई जगह अपने पैसे दे दिए थे, तो फिर दूसरे गांव में भी देने थे। जैसे दुपेटी में लगभग 50 लाख रुपए दिए हमने, 11 लाख रुपए महिला संस्कृति चौपाल के नाम से दे रखे हैं। और उसके नीचे के मैंने सेक्रेटरी को बोल दिया था, वो फिजिबल करके आ गया था जल्दी उसका। सर ये भी मुद्दा अभी हम दोनों ने उठाया है कि देखो अब ये सारी बार बेटी भी बैठी, आप भी हो और आंटियर भी है, कि हमारा ना एक बात बोल दें, पुराने टाइम में भाई लेडीज ने चौपाड़ में जाना अलाउड नहीं है,
मना करते हैं आज के टाइम में भी। देखो सर, आप ये माइंड मत करो कि भाई अलाउड नहीं है, अलाउड कुछ किया है लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं है। हिचकिचाहट है अंदर आज भी लेडीज के। समझना जी, वो जिस वक्त के हिसाब से थी वो सोच उस वक्त की थी। तो सर आज के वक्त के हिसाब से उसके लिए स्पेशल एक महिला संस्कृति चौपाल अलग से है। तो सर आपने जैसे बढ़ाई ना, हमने भी यही डिमांड है कि भाई ना हर एक गाँव में ना महिला भवन के नाम से बोलो उसको, या आपने बोला भाई महिला संस्कृति चौपाल बोलो, जो भी बोलो। महिला संस्कृति चौपाल होगी हरियाणा सरकार के, केंद्र सरकार के, जो हमारे पंचायत जिला परिषद के जो भी उसमें कोर्स होंगे, तो आप उसमें किसी की कोई रोक टोक, कोई किसी बात की कोई वो नहीं है, आराम से बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनेगी। 15 की 15 पंचायतों को दे दी है, लेकिन फंड के हिसाब से तो हमने शुरू करना, जैसे अब जयसिंहपुरा में मान लो पहले 50 लाख रुपए दूसरे कामों के लिए दे दिए, दुपेडी में उसके लिए दे दिए, तो उसी तरीके से जैसे फफड़ाना में मान लो करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास दे दिए हमने, एक तो हॉस्पिटल के लिए दे दिए, वो शुरू हो गया, परसों शुरू हो गया। एक लेंटर लंगराल लगना था, वो चौपाल में भी यूज हो जाए, कोई लंगराल हो तो उसमें भी तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं रहोगी। खुदा ना खासा कहीं पर काम ज्यादा हो जाए हमारे पे, कोई ना ध्यान रहे तो आप भी हमारे को ध्यान दिलवाओ, हम उसके लिए तैयार है, कोई वो नहीं। इस बारे में तो भी जितने भी आसपास के गांव है नी, जितने हमने इसकी एक मीटिंग भी रखी है हमने जी, ये मीटिंग भी हम सोच रहे हैं जल्दी मीटिंग रखेंगे एक बड़ा गांव या कुर्लन गांव में ही, जिसमें हम आपने भी इनवाइट करेंगे। और इसी टॉपिक पर हमारी है कि भाई महिलाओं के लिए एक ऐसी गांव में जगह होनी चाहिए। बहुत सारी सर ऐसी मजबूर भी हो है, कई बार फैमिली के साथ नहीं बनती, वो गुस्से में कुछ गलत स्टेप उठा ले, सुसाइड वगैरह या कुछ, तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो जाकर एक वो दरवाजा खटखटा दे कम से कम, कि वहाँ कोई उनकी सुनने वाला बैठे हो। क्या पता वो 5-10 मिनट का टाइम आंटी टल जा, वो तो उस थॉट को लेकर हम ये सोच रहे भाई हर गांव में महिला चौपाल के नाम से बोलो उसको, या महिला भवन के नाम से बोलो, लेकिन वो होना चाहिए। तो हमने भी इस चीज पे एक शुरुआत करी है सर, और इसके लिए हम आसपास के सरपंच को और काफी जो समाज सेवी है उनको भी हम इनवाइट करेंगे। ज्यादा के लिए कम देने जी, मेरी 15 पंचायत है, मैं 15 की 15 पंचायत तो मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं किसी गाँव को ऐसा नहीं छोड़ दूंगा जिसमें महिला संस्कृति चौपाल ना हो। इस बात का और मतलब उस चीज ना मानते नहीं तो ले वहां तो अपनी आग ना बालन खातर उन्हें चूल्हे में चला ले, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो, मेरी हाथ जोड़ के सब है प्रार्थना है। और आज का अपना मुख्य अतिथि सेंटर पर जो है अपने गांव जयसिंहपुर का सिला जो है जिला परिषद वो बुलाया गया था, और जिला परिषद सिले के हाथ से ही सभी स्टूडेंट्स को जो है सिलाई और पार्लर के जो है डिप्लोमे दिए गए हैं। और वे वीडियो ने शेयर कर दिया करो ताकि और बाणा का भी जो है काम आवे और उन्हें भी रोजगार मिले। तो ई बालिए वे हम जयसिंहपुर से सीधे कुड़लन गांव में जो धन्ना भगत है, तो उसने भी इनविटेशन दे रखा था। रात का जो है जगराता है, माता रानी का दिन में जो है खाना पीना है, तो यहाँ पर हमने मिले ये ताऊ संधू जी, सतपाल संधू, जो बहुत ही महान व्यक्ति और अच्छे समाज सेवी, और साथ में जो है टीना बहन जी भी, और इसके साथ ही एक बहन जी और है, तो ताई से भी मिले। और यहाँ पर जो है खाना पीना खा पी कर है अब हम चल पड़े घर की तरफ। तो मेरी बाणा था मैं यह बात कहना चाहूँ बे वीडियो ने ना पूरी देखा करो, कुछ ना कुछ थारे काम की चीज़ जरूर पावे जिस तरह हमने फायदा होगा। लाइक बेशक ना करया करो वीडियो ने, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाण है जिनने ना काम की जरूरत है। वे खुद अपने बलबूते पर अपने घर का खर्चा पानी, अपना खुद का खर्चा पानी जो है निकाल सके। तो सभी ने राम राम।